हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राशिद अली फिर आ गया हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर हैं, और जो ट्रेडिंग से अभी कुछ नया सीख रहे हैं या कम जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो आज उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को काटते हैं या स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाए और आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा ना उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी इसी तरीके की कई वीडियो लाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और आप उससे कुछ नया सीख सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है ख़ास तौर पर। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा इससे, तो मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि आप वीडियो मिस ना करें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। देखिए, ट्रेडर का अक्सर क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग करना तो शुरू कर देते हैं मगर ट्रेडिंग के बेसिक रूल नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं। घबराहट में आकर के या जल्दबाजी में आकर के कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घबराहट में या जल्दबाजी में हमें ट्रेड नहीं लेनी है। और एक गलती और होती है, अक्सर लोग अपनी ट्रेड ले लेते हैं और जल्दबाजी में थोड़ा सा नुकसान दिखता है उनको, अपनी ट्रेड को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि मार्केट सुबह ही खुली 9 बजे, सवा 9 बजे मार्केट ओपन हो जाती है, जो कि 3:30 बजे तक रन करती है। तो इस बीच में बहुत से ट्रेडर अपना जो भी कैपिटल वो अपने पोर्टफोलियो पे डालते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी कैपिटल वो अपने पोर्टफोलियो पर ऐड करते हैं, वो अपना सारा कैपिटल धीरे धीरे करके अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही होती है, ज़्यादातर मैंने भी ये करा है। जब मैं बिगनर था, नया था, ट्रेडिंग करता था, तो उसके मेरे साथ भी अक्सर यही होता था कि फटाफट जल्दी से फ़ोन उठाया अपना, और जैसे सवा 9 की मार्केट टच हुई और मार्केट ने हल्का सा मूवमेंट, देखिए वॉलेटाइल बहुत होती है मार्केट्स, सवा 9 से 10 बजे तक मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है। उसमें अक्सर क्या होता है, या तो वो तुक्के की बात है, यानी कि अगर आपने कॉल ले ली है तो एक ज़रूरी नहीं है कि कॉल आपकी फटाफट ऊपर भाग जाएगी, या फिर आपने अगर पुट ले लिया तो मार्केट गिर जाएगी। अक्सर क्या होता है, हम लोग अपने बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। हमने अपना कैपिटल देखा और 40,000, 50,000, 20,000, जो भी हमारा कैपिटल है, हमने उसके तुरंत अपना शेयर बाय करे, ट्रेड ले ली, और वो बड़ी स्पीड से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे वॉलेटाइल मार्केट में बहुत होता है, बहुत उथल पुथल मार्केट में रहती है, तो आपका कैपिटल तुरंत नीचे आ जाता है। अब आप पूरे दिन यही वेट करते रहते हैं कि यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, हम क्या क्या करें, कैसे करें। तो हमें ये नहीं करना है। आज मैं खास तौर पर आपको यही बताऊंगा कि हमें लोगों को ट्रेड कैसे लेनी है और किस तरीके से लेनी है। देखिए, हमें मार्केट को पहले देखना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है आज। देखिए, रोज़ मार्केट का एक ट्रेंड होता है। आप अक्सर देखेंगे हमेशा से एक या दो कैंडल से कभी मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चलता है। तो आप पहले मार्केट में जब देखें, अपना पोर्टफोलियो खोलें, अपना अपना चार्ट देखें, तो चार्ट पे आप पहले ये देखें कि किस तरीके से मार्केट जो है अपना ट्रेंड कर रही है, यानी कि मार्केट अप जा रही है या मार्केट आज डाउन है। अगर मार्केट अप जा रही है तो मार्केट का ट्रेंड जो है, ये आपको कम से कम आधे पौन घंटे मार्केट का ट्रेंड देखना है। अगर मार्केट अप की तरफ जा रही है और मार्केट बहुत अप है, ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो कॉल बाय करनी है आपको। उस हिसाब से आपको अपने ट्रेड के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। कौन से आप कितने रुपए की शेयर खरीद रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है। वो तो आप फिर जब ट्रेड करते हैं तो आपको इतना पता ही होगा कि हमें कितने रुपए की ट्रेड, कौन सा शेयर खरीदना है, कितना खरीदना है। सिर्फ ट्रेंड आपको यहाँ पहचानना है कि मार्केट कौन सी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये आपको डिसाइड करना है, देखना है, पहचानना है। तो बिल्कुल नए की तरह ट्रेड ना करें कि कुछ भी ट्रेड चल रही है, मार्केट डाउन की तरफ चल रही है, आप कॉल ले बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है लॉस ही होगी, क्योंकि आज ट्रेंड मार्केट का डाउन है और आप कॉल लिए बैठे हैं, तो मार्केट आपका कैपिटल को खाएगी। या फिर मार्केट जो है आपकी तरफ है, आप पुट लिए बैठे हैं, तब भी मार्केट आपके पैसों कैपिटल को जीरो करेगी, खाएगी उसमें। इसी कंफ्यूजिंग में लोग हो जाते हैं। और दूसरी गलती ये होती है कि हमने ट्रेड तो ली, मगर उसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं कि स्टॉप लॉस ना लगाना। देखिए, स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस ये है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये का बाय करा। आप ये डिसाइड करिए, मैनेजमेंट जरूर बनाइए कि मैं इस पे कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितने परसेंट का रिस्क ले सकता हूँ। यानी कि मेरा कैपिटल अगर गिर रहा है, ट्रेड मेरी घट रही है, जो मैंने कॉल ली है वो गिर रही है, या पुट ली है वो मेरी माइनस में जा रही है, तो मैं कितना परसेंट लॉस ले सकता हूँ। सबसे पहले एक मैनेजमेंट बनाइए अपना। अगर आपने 100 रुपये की ट्रेड ली है, 100 रुपये का शेयर खरीदा है, तो आपके 90 रुपये में या 85 रुपये लास्ट उसका
हद है कि आप उसका लॉस ले सकते हैं, यानी 10% या 15% लॉस ले सकते हैं। तो अगर आपने 100 रुपये का शेयर बाय किया है तो आपको उस पर स्टॉप लॉस लगाना है 90 रुपये का, 50 रुपये का। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो आपने शेयर 100 रुपये का ख़रीदा है, अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है और वो मार्केट नीचे भी आती है, 90 पे आती है या 85 पे आती है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हिट हो जाएगा यानी कि आप जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगा होगा तो आपकी शेयर वहाँ पर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। ज़्यादातर केसों में क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस ना लगाने से क्या होता है कि उन्होंने 100 रुपये का शेयर खरीदा, वो गिरते गिरते 90 रुपये का आ गया, 85 रुपये का आ गया, 50 रुपये का आ गया, जैसे ही 80 रुपये का जाता है, 75 रुपये का जाता है, तो वो घबराता है, उन्होंने कहा 75 रुपये का हो गया तो बहुत गिरता जा रहा है, तो वो वेट करता रह जाता है कि एक दफ़े और उठेगा। वो एक दफ़े को उठने की चक्कर में वो अपना स्टॉप लॉस के ना लगाते हुए ये शेयर उसका गिरता चला जाता है, 50 आ जाता है, 40 आ जाता है, फिर इसकी हिम्मत काम नहीं करती है। यहाँ फिर आदमी की हिम्मत टूट जाती है, काम नहीं करती है कि यार इसमें तो बहुत लॉस हो रहा है, क्या करूँ, ये दोबारा उठकर आएगा। तो इसी कंफ्यूजिंग में, घबराहट में आदमी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेता है। उसकी कैपिटल धीरे धीरे करके नीचे आ जाती है, फिर वो घबराहट में आकर के अपने उल्टे सीधे डिसीजन लेता है, पेशेंस नहीं रख पाता है। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें ट्रेड लेनी है तो उस पर एक स्टॉप लॉस ज़रूर सेट करना है। वो आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं कि आप 10% इस पर लॉस ले सकते हैं या 15% लॉस ले सकते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। आप इस पर एक अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये की शेयर बाय करा, जैसे हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं ऐसे ही वहाँ पर आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं अपना, कि ये मुझे इस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए या 20% का प्रॉफिट चाहिए। वो आपके शेयर की क्वांटिटी पे है कि आप इससे आज कितना रुपया मार्केट से लेना चाहते हैं। देखिए, मार्केट से आप एक साथ चाहते कि मैं 50% प्रॉफिट लेके निकल जाऊं तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। 100% भी, 1000% भी मार्केट पैसा दे जाती है, ऐसा नहीं है। मगर ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो कि वाकई में ट्रेडिंग करते हैं, वो 10% 20% पे मार्जिन अपने निकाल कर संतुष्ट होकर निकल जाते हैं, फिर वो पोर्टफोलियो खोल के नहीं देखते हैं। तो यही हमें करना है कि अपना 100 रुपये का शेयर हमने अगर बाय करा है तो हमें उस पर डिसाइड ये करना है कि हमें इस पर कितना % का मार्जिन चाहिए, कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर आपने 100 रुपये का ख़रीदा है तो आप 120 130 रुपये का उसका टारगेट सेट कर सकते हैं। उससे होगा क्या और इससे क्या नुकसान हो जाते हैं, ना लगाने से क्या नुकसान हो जाते हैं, ये भी समझिए। देखिए, अगर हम किसी का टारगेट सेट नहीं करते हैं तो मान लीजिए हमारा शेयर वो 100 रुपये का हमने ख़रीदा, वो आने वाले 10 मिनट आधे घंटे में 100 120 रुपये पहुँच गया, तो हम क्या सोचते हैं, मार्केट बहुत अब चल रही है, मार्केट का ट्रेंड बहुत हाई है, ये बढ़ेगा। वो 120 125 ज़्यादा है, जब तक हम उसको सेल नहीं कर पाते हैं मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है डायरेक्टली, तो वो शेयर 100 रुपये का, 90 रुपये का, 80 रुपये का हो जाता है। अब हम उस पर बेचने जाते हैं, अरे यार मार्केट 120 गई थी, 125 गई थी, काश में बेच लेता, उस टाइम पर मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था पोर्टफोलियो पे 5000 4000 का, मैंने नहीं बेचा और अब ये 10,000 का लॉस दिखा रहा है। तो हमें टारगेट सेट ना करने से कि बहुत बड़ा भी लॉस होता है, तो इसलिए हमें टारगेट सेट करना होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा से एक डायरेक्शन में भागती है और एकदम कब मार्केट नीचे गिर जाती है कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। इसलिए टारगेट पर ट्रेडर जो भी होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर जो होगा, अपना टारगेट जरूर सेट करेगा, क्योंकि उसने अगर 100 रुपये की ट्रेड ली है तो उसको पता है कि मुझे 120 रुपये में सेल करके निकल जाना है। तो अपना आप टारगेट जरूर सेट करिए। जैसे ही आपका मार्केट 120 को जैसे टच करेगा ट्रेड को, तुरंत आपका प्रॉफिट वहाँ बुक हो जाएगा। इससे ही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ट्रेडिंग में करने से पहले इन 3 चीज़ों का, जो मैंने आपको 3 चीज़ आज ही बताई, आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहले मैंने आपको बताई है कि हमें पहले मार्केट का ट्रेंड पहचानना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में काम कर रही है, अप है या डाउन है। तब उस हिसाब से आप सोचेंगे कि आज मुझे कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है। दूसरा ये है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं, शेयर खरीदते हैं, उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, परसेंटेज आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप 10% का लॉस ले सकते हैं या 15% का लॉस ले सकते हैं, ये आपके रिस्क के ऊपर है। और तीसरा ये है कि आप अपना टारगेट ज़रूर सेट करें कि अगर आप 10% लेना चाहते हैं वहाँ से प्रॉफिट, या 15 या 20% लेना चाहते हैं। तो ये आप छोटी छोटी अगर ट्रेडों में चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे और आप बहुत चीज़ों से बच जाएंगे। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, फिर देखिए आपकी ट्रेडिंग में सुधार आता है या नहीं आता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते हैं, प्रमोशन वीडियो बनाते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए नए टॉपिकों पे वीडियो लाते रहें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।